एवरीवन, जय श्री शंभू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बड़वाल में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं ज़रा आज जा रही हूँ अपना बॉडी का चेकअप कराने के लिए। फुल बॉडी चेकअप होगा, तो उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह भी होगा, वो भी कराना है। जैसे थायराइड, शुगर वगैरह जितने भी टेस्ट होते हैं सारे टेस्ट करवाएंगे आज। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड डेमोग्राफी में जॉब करते हैं, तो वहाँ पर मतलब बोला गया कि पूरा जो फैमिली है उनके चेकअप होगा, पूरा फुल बॉडी चेकअप। तो अभी मेरे दोनों बच्चे यहाँ पर नहीं है, मतलब कि बड़े वाला बेटा तो जा रखा है नहान अपनी दादी के यहाँ पर। जब वो आएगा तो दोनों भाई जाएंगे। और मेरे साथ जा रहे हैं मेरी दीदी, क्योंकि उनके हस्बैंड भी वहीं पर जॉब करते हैं। तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि एक साथ जाकर करवाएंगे, तो थोड़ा हिम्मत बढ़ी है कि कैसे बॉडी से ब्लड निकालेंगे। अब देखते हैं, तो चलते हैं दीदी के घर, तो वहाँ पर जाकर मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ दीदी के घर में, और इधर हो गए हैं दीदी रेडी। और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही चैं चैं की। चलो। तो फ्रेंड्स, दीदी भी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, तो हम लोग निकलते हैं। अब दीदी और मैं ऑटो में जाएंगे, देखते हैं। और मुझे तो रास्ता भी नहीं पता, ये जा रहे हैं मेरे साथ रास्ता। मुझे पता है। पता है? हाँ, मुझे पता है। सच्ची बता, मुझे नहीं पता। इतना तो पता है कहाँ जाना है। फिर बस यही तो चाहिए, और कहाँ जाना है मुझे तो इतना भी नहीं पता। और मैंने अपने हथियार पहन लिए हैं गर्मी से बचने के लिए। और इधर ये कांचा महाराज बैठा हुआ है, दीदी ने नला धुला कर इसको यहाँ पर बिठा रखा है अच्छे से। तो रास्ता पता है ना, मुझे पता है, इसलिए हम लोग ऑटो में जा रहे हैं। और अब ऑटो में भी देखते हैं ऑटो मिलता है या नहीं। फ्रेंड्स, हम लोग वापस आए हैं। दीदी को ना ये चप्पल में ना अनकंफर्टेबल हो रहा था। फ्रेंड्स, हम लोग ना वापसी आए हैं, और जो दीदी ने चप्पल पहनी थी, मतलब कि जो सैंडल पहनी थी दीदी को, उसमें अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो दीदी सब सैंडल चेंज करने के लिए आए हैं। तो हाँ, तो दीदी अब पहनेंगे जिसमें, अब दीदी ये वाली सैंडल पहनेंगे, क्योंकि दीदी को ना उस वाली सैंडल में ना अनकंफर्टेबल हो रहा था। तो दीदी ने बोला चेंज कर लेती। मैं कहा चलो चेंज कर लो, फिर पूरे रास्ते आप लोग ऐसे परेशान रहोगे। तो दीदी ने चेंज कर लिया है। और ऑटो वाले को भी बोलते हैं कि जो चीज़ रोकना, क्योंकि यहाँ से जाते हुए मिल गया था हमें। तो देखते हैं फटाफट से। फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं मोब्बो वाला चौक पे, और दीदी ना दादी को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि किधर को आना है। तो हम लोग इधर पर चलते चलते हम लोग इधर पहुँच चुके हैं, शहीद रोहित गुरुंग द्वार में पहुँच चुके हैं। और अब हम लोग चलते हैं, इधर से सीधे सीधे जाना है, दादी बोल रहे हैं। देखते हैं कहाँ को जाना है। भयंकर अपनी एक्टिवा लेके आते, अपना व्हीकल लेके आते भी तो कैसे आते, जब हम लोगों को रास्ता ही नहीं पता है। आज खान मारते हैं फिर, है ना, अगली बार से आएंगे फिर। और यहाँ पर देखो जंगल का एरिया, पूरा शांत पड़ा हुआ, ठंडा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके। हैं हाथी? तो क्या है, हाथी के उनकी सैर करते। हाथी मेरा साथी है ना दीदी, हाथी मेरा साथी। फिर हाथी के ऊपर बैठ के घूमते हम लोग। वाह, ऐसे इलाके में भी ठीक लगता है यार, ऐसे जंगल और बगल में घर। ऐसे भी हम लोग ऐसे में भी। हाँ, देख लो लोग, देखो मतलब कि ऐसे घरों में भी रहते हैं यार, वाकई में। दादी क्या बोल रही, इस रास्ते सीधे सीधे जाते रहो? अच्छा, भयंकर। मैं तो सोची थी आज हम दोनों गुम हो गए। गुम तो नहीं होता, कल मोबाइल है साथ में। हाय हाय हाय, गर्मी से ऐसा बुरा हाल हो रहा है ना। मगर यहाँ पर थोड़ा जंगल का वो है ना, थोड़ा ठंडक सी मिलती है ना दीदी। ये है टिपलेश्वर महादेव का मंदिर। जय हर हर महादेव। और अभी हमने ना यहाँ से और आगे जाना है ना दीदी। देखते हैं अब और कितना आगे जाना है हम लोगों ने। अब कहीं भी आगे नहीं जाना है, यही जाना है। बस आ गया इस गेट के पास। हाँ, तो क्या फाइनली फ्रेंड्स, हम लोग देखते देखते पहुंच गए हैं। और हालत हो गई बहुत ज़्यादा ख़राब उसमें। हाँ, इस टाइम हम लोग जब आए थे नेहा कक्कड़ के टाइम में यहीं पर ही थे ना, इसी के अंदर आए थे, मुझे तो याद ही नहीं है। तो इधर दादी भी आ गए हैं अब लेने के लिए। दादा दिन चो उसमें गाड़ी। हाँ, उनका कहाँ जाना? बिल्डिंग जहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं वहीं तो लेके जाएंगे।
और ये भी दीदी के वहीं रहते हैं। इन्होंने भी यहाँ पर आज मेरे हस्बैंड ने जॉब के लिए बुला रखा था इनको यहाँ पर। बैठ जाओ, वैसे बैठ जाओ। धूप बहुत है, गेट पे खड़े हो जाते हैं। आ रही थी गाड़ी तो 1 किलोमीटर तो आगे थे, 1 किलोमीटर हो रहे हैं। चलो पूछ लो अपने भाई से कहाँ जाना कहाँ जाने भाई? फाइनली फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं। तो इधर मेरे महाराज जी भी यहीं हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं और फटाफट से अब देखते हैं चेक वगैरह कराएंगे। थोड़ी देर वेट करना है। तो मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा इधर उधर कर रहे हैं क्योंकि जो वो लेके आए थे किसी को जॉब पर लगाने के लिए, तो वो भी आ रहे हैं। और देखते हैं अब हम लोग इधर पहुँच चुके हैं। भयंकर। और इनको देखो कितनी प्यास लग रही है। आज भी पीछे पीछे आ रहे हैं कि इनकी बूढ़ी को कोई लेके ना चले, तो इनको टेंशन हो रही है। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर टेस्ट वगैरह होंगे वहाँ पर जा रहे हैं हम लोग। फाइनली अब पहुँचे हम लोग जहाँ पर हमारे टेस्ट वगैरह होंगे। तो वहाँ पर मेरे को पता नहीं था, तो मतलब कि जब हम आते हैं यहाँ पर तो मतलब विजिट कराने के लिए यहाँ के स्टाफ के लोग लेकर आते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आ रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ आते हैं। इधर हम लोग पहुँच गए हैं और इधर कितना अच्छा लग रहा है। फाइनली फ्रेंड्स ब्लड सैंपल की बारी आ गई है। तो पहले दीदी का ही कराया क्योंकि मुझे तो लगता है डर, तो मैंने दीदी को पहले भेजा और उन्होंने फटाफट से ब्लड सैंपल के लिए रेडी हो गए। दीदी तो फटाफट से गए हंसते हंसते। तो पहले स्टार्टिंग में उनकी ना नस नहीं मिल रही थी, और जब नस मिल भी गई तो बड़ी मुश्किल से सुई ऊपर नीचे कर रहा वो, तब जाके ब्लड निकाला था। तो फिर दीदी के ना दूसरी बाजू से निकाला तो उसमें से फटाफट से ब्लड आ रहा था। तो दीदी का फटाफट से ब्लड सैंपल लिया और मैं दीदी को हंसी मजाक में बोलती कि दीदी आपके अंदर ब्लड वगैरह भी है कि नहीं है। तो फाइनली मेरी बारी आ गई है। तो मैं दीदी को हंसते हुए बोलती मेरे अंदर तो बहुत ब्लड है क्योंकि मैं पीती हूँ लोगों का खून, आपके जैसा थोड़ी ना। मैं दीदी को बहुत हंसा रही थी। दीदी कह रहे हैं हाँ हंस ले अभी पता लगेगा। और मेरे को इतना डर लगा था, मेरे को तो आँखों के सामने ऐसा अंधेरा सा छा रहा था। मैं कहा ये भगवान कैसे सुन जाएगी। और सुई को देख के तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरी तो नर्स फटाफट से मिल गई थी और ब्लड सैंपल भी फटाफट से ले लिया था। तो एक एक करके और जब ब्लड सैंपल ले रहे थे मैं कह रही भगवान कब ख़त्म होगा। मैं बार बार बोल रही ले लिया। और मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं अभी नहीं हुआ। तो मैं दीदी को बोलती दीदी प्लीज़ मेरे पास आके खड़े हो जाना, मुझे बहुत वो हो रहा है अजीब सा। तो जैसे तैसे करके ब्लड सैंपल दे दिया और बहुत भयंकर लग रहा था उस टाइम में। तो यहाँ से फ्री होकर हम लोग जाएंगे कुछ खाने पीने के लिए। तो फाइनली मेरा ब्लड सैंपल ले लिया गया है। अब मैं फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों के टेस्ट वगैरह हो गए हैं और इधर मैं पीने लगी पानी क्योंकि मॉर्निंग से खाली पेट था टेस्ट सारे। और दीदी इधर अपना सामान देख रही कि कहीं कुछ भूल तो नहीं गए। तो हम लोग को छोड़ेंगे ये कौन से चौक में, ग्राफिक एरा के चौक में या मोब्बो वाला चौक में है दीदी? डाला डाल लिया आपने अपना? हाँ। तो हम लोग चलते हैं, आप कुछ खाएंगे पियेंगे क्या है ना? जब मूड खराब हो रहा है अरे शाम को मिल लूंगी, इसमें क्या है? मगर अभी जाते हुए तो लगी रहा होगा कि बेटेरा जाम बुढ़ोला बाय बाय करेगा। दादी को विश्वास नहीं हो रहा क्योंकि मेरा बुढ़ी लगा ही ऐसा होता पिछाड़। अरे तुम ना जानो उसमें गाड़ी में माँ आई राचू तीनों तो कहीं ना जानू।
तो चलो मैं पानी वानी पी लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास भी लग रही है। और जब वहाँ पर टेस्ट कर रहे थे ना मेरे को तो भयंकर डर लग रहा था ना दीदी को देख के, सुई ऊपर नीचे ऐसा कर रहा था। मैं कहा मेरे को भी ऐसा कर रहा था, मैं तो बेहोश हो चुकी वहीं। पता है जब सुई चुभ रहा था ना कितना दर्द हो। हाँ वो तो मेरे को भी लग रहा था आपको देख के। दीदी का फेवरेट छोले भटूरे। अपने आप आराम से घर से फ्रेंड्स हम लोग घर पहुंच गए दीदी और क्या। और यहाँ पर देखो कांचा कैसे कर रहा है बेचारा। हाँ भूख को लगी, खुश हो रहा है। और अब बहुत ज़्यादा थक गई, मेरे को तो नींद आ रही है ऐसे। और चलती हूँ यहाँ से पानी पी के दीदी यहाँ से अपने घर जाके खाना बनाना है मुझे अपने बेटे के लिए। मुझे तो बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। और पानी पीते हैं फिर चलते हैं अपने घर, फिर वहाँ पर जाके खाना भी बनाना है मुझे अपने बेटे के लिए, फिर सोने का काम करना है। हा कस तो घाम भयो। 1 बज गया यार। ये जो हमने पानी की बोतल ली थी ना उस समय बहुत ज़्यादा ठंडी थी, तो अभी पिया तो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो ठंडा ठंडा पानी पीते हुए मैं अपने बेटे को करती हूँ फ़ोन। हेलो, हाँ कहाँ पहुँच गया तू घर में? फाइनली फ्रेंड्स मैं घर पहुँच गई हूँ और बहुत ज़्यादा गर्मी लगी थी। दीदी ने पानी पिया और मैं आ गई। वो बोल भी रहे थे कि बैठ जा। मैंने कहा नहीं, बेटे के लिए खाना बनाना है। तो मैं फटाफट से आ गई हूँ। फटाफट से अपने बेटे के लिए बनाती हूँ लंच में मैं बनाऊँगी चावल और कड़ी पड़ी भी है कल की, तो वो खा लेगा, या दाल बनाऊँगी, जैसा भी होगा देखते हैं। तो फिर अब मैं उसके बाद लूँगी मैं शावर, फिर उसके बाद मैं सो जाऊँगी क्योंकि हमने तो खा ली था वहाँ पर छोले भटूरे और उसके वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा वैसा लग रहा है कि ना नींद आ रही। तो मैं फटाफट से पहले अपने बेटे के लिए चावल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद शावर लेती हूँ। तो मिलते हैं उसके बाद शाम के टाइम में। फ्रेंड्स मैंने शावर ले लिया और मेरा बेटा भी आ गया, तो उसको मैंने खाना दे दिया है। अब हम करते हैं रेस्ट। और बहुत भयंकर नींद आ रही है मुझे ना, इतनी भयंकर नींद आ रही है कि मैं बताऊँ क्या बताऊँ। तो अब मैं सोने जा रही हूँ, ये खाना खा लेगा और मैं करती हूँ रेस्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। तो शाम को मिलती हूँ फिर आपसे। शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैंने सो गई थी। मैंने चावल बनाए और मैंने सो गई थी। ऐसी लेटी हुई थी मैं, चल जब तक सीटी निकलेगी मैं ऐसी लेट जाती हूँ, फिर उसके बाद खाना दूँगी अपने बेटे को। और भयंकर मैं सो गई और मेरा बेटा है, मम्मी खाना दे दो मेरे को। तो उसने देखा ना कि मैं सो रही थी तो उसने बोला मम्मी मैं खुद से ले लूँगा खाना ना, आप सो जाओ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने उसको खाना वाना डाल के दिया और फिर मैं सो गई। और मैं अभी उठी हूँ, तो मैं अभी थोड़ा किसी काम से जा रही हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। अपने बेटे को बोलती हूँ, वो भी हेल्प करेगा। तो देखते हैं शाम को क्या होता है। शाम को जाते ही नहीं जाते हम अपनी दीदी के यहाँ पर, जेठानी दीदी के घर में, क्योंकि वो भी जॉब पर जाते हैं, उनका भी काम रहता है। और जो जेठ जी हैं मेरे, उनकी यहाँ पर मतलब फोटोग्राफर की दुकान है। तो देखते हैं अगर वो घर में ही होंगे तो जाएंगे, जब मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए तो, नहीं आए तो फिर तो मुश्किल है ना। जैसा भी होगा शेयर करेंगे आपके साथ। तो मैं चलती हूँ काम पर। और अभी भी ऐसा लग रहा था मेरे को भयंकर, और जिस बाजू से मेरे खून निकाला था ना तो मेरे बहुत दर्द हो रहा है उस बाजू में, मतलब फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा है मेरे से ना। तो मैं सोचूँ फटाफट से शूट करके फ़ोन बंद करके रख दूँ। फ्रेंड्स मैं ना दीदी के घर से आ गई हूँ और जिस काम से गई थी वो काम ना हुआ नहीं है। तो मैं वहाँ से आई तो मुझे भूख लगने लगी, क्योंकि दिन में मैंने खाया था छोले भटूरे, तो उस टाइम तो मुझे दिन में तो भूख लगी नहीं, तो मेरे को भूख लगी थी। तो मैंने यहाँ पर अपने लिए रोटी गर्म कर ली है और सब्जी है मतलब करेला और आलू तो गर्म कर लिया, मैं फटाफट से खा लेती हूँ। फ्रेंड्स मैं बनाने लगी हूँ डिनर, और डिनर में मैंने बनाई है काले चने की सब्जी और रोटी मेरी बन रही है, मैक्सिमम बन चुकी है रोटी। तो मैं रोटी बनाने के बाद ना फटाफट से शावर लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और काली की हड्डी जो हम लोग लेके आते हैं उसको खाने में देने के लिए, वो भी ख़त्म हो गई, मतलब कि हो चुकी है। और जब मेरा बेटा आएगा तो लेकर आएंगे वो हड्डी। अभी ज़्यादा मिलती कि नहीं मिलती, एक तो होती है लेग पीस वाली, खाली बोन में मिलता है, और एक दूसरे मतलब कि पूरा ढांचा वगैरह जो होता है वो मिलता है, मतलब उसमें से मांस निकाल लेते हैं तो ढांचा रह जाता है, वो मिलता है। तो वो मतलब लेग पीस वाली है वो थोड़ा ठीक मिलती है, ज़्यादा भी आ जाती है। तो फटाफट से मैं अपने बेटे को भेजूँगी, मंगवाऊँगी, देखती हूँ दोनों में से जो से भी मिलेगी लेकर आएगा, क्योंकि वो हड्डी हो चुकी है ख़त्म। तो मैं फटाफट से इन लोगों को
डिनर बनाकर शावर लूँगी, फिर इन लोगों को डिनर कराऊंगी और अपने बेटे को भेजूंगी हड्डी लेने के लिए। फ्रेंड्स मैंने शावर ले लिया और बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जैसे शावर लिए नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो काली के लिए हड्डी तो मिली नहीं है, तो अब मैं जा रही दुकान तक थोड़ा देख के उसके लिए मतलब कि दूध वगैरह लेके आती हूँ, देखती हूँ, है ना। तो बेचारी बाहर आ रखी है, तो चलते हैं दुकान की तरफ, दूध लेके आते हैं या बिस्किट वगैरह लेके आती हूँ, क्योंकि बेचारी वो बहुत ही उम्मीद के साथ यहाँ पर खाना खाने के लिए आती है। तो फटाफट से लेके आते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ जो भी मिलता है ना। और महारानी यहाँ पर बैठ के देख रही है भी कब खाना देंगे, आज इतना लेट क्यों हो गया। तो चलते हैं दुकान की तरफ, फिर उसके लिए लेके आते हैं, फिर उसको देते हैं फटाफट से। ए काली, कानी ये देखो बाहर बैठी है, अभी दिखाती हूँ मैं। ये देखो गंदी, हाँ ये गंदी बुक्को लगी, गंदी को बुक्को लगी, हाँ चला जा, यहीं रह तू फिर। और ये महारानी देखो ना कैसे आगे आगे चल रही है। ए काली चल, ये देखो गंदी माई, दूध की थैली देना। ये देखो यहाँ भी, ये भी पीछे पीछे आ गई यहाँ पर। ए काली, फ्रेंड्स मैंने दूध लेके आ गई और गर्म करने के लिए रख दिया, और मैं फटाफट से देती हूँ काली को खाना, और रोटी भिगा देती हूँ उसकी, और उसको भी भूख लगी होगी, फटाफट से उसको खाना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने भी डिनर कर लिया है, मेरा बेटा रह गया और मैं रह गई, उनको क्योंकि भूख नहीं लग रही, क्योंकि मैंने शाम को ही खाया था। तो मेरा बेटा और मैं रह गए हैं, उसको भी भूख नहीं लग रही है। तो अब वो आएगा, मतलब कि शावर लेने के लिए गया है, तो वो आएगा फिर खाएगा, और मैं तो देखती हूँ भूख लगी तो खा लूँगी, नहीं तो नहीं। और मेरे को तो रात को 12-1 बजे भी भूख लग जाती है जब मैं रात को खाना नहीं खाती हूँ। तो देखेंगे जैसा भी होगा। तो इधर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया, फटाफट से दूध गर्म करते हैं, उसकी रोटी भिगा देती हूँ काली की, और फिर उसको देती हूँ। और जब हम लोग आ रहे थे ना दूध लेके, वो ना अपनी थाली में देख रही थी कि उसको क्योंकि भूख लग रही थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे कि भाई वो देख अपने बर्तन में देख रही है, खाना भी डाला नहीं अभी तक। तो मैं फटाफट से उसको दे देती हूँ। और उनकी इन लोगों को क्या बोलूँ मैं। और आज ना 13 तारीख है, 13 जून, और आज के दिन जो मैंने एक डॉगी पाला हुआ था ब्लैक कलर का, उसका नाम मैंने ब्लैक ही रखा हुआ था। तो आज के दिन वो ना छोड़ के चला गया था हम लोगों को, तो बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, मतलब कि काली को देख के मुझे अपने ब्लैकी की याद आती। तो उसको फटाफट से डिनर वगैरह करा देती हूँ, फिर मेरा बेटा भी करेगा और मैं भी करूँगी, देखूँगी अगर मेरे को भूख लगी तो ठीक है, नहीं तो नहीं।